ऑर्गेनाइज किया है उसके रिजल्ट्स जमात के तौर पे हमें बहुत ही अच्छे मिले हैं। हम वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपने सिंध और कराची के भाइयों को, ताकि यहाँ भी वो रेप्लिकेट कर सके। ये एक आगाज़ है आने वाले इलेक्शन की तैयारी का। आज हम इधर आए हैं, इसके बाद हमारी सीनियर क़यादत आएगी और फिर यहाँ इंशाअल्लाह ताला हमारी लीडरशिप आएगी। इलेक्शंस में भरपूर शिरकत करने का हमारा हक है और जिस तरह दूसरे सूबों में हमारी पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इसी तरह सिंध और कराची समेत हम पूरे सिंध से भी इसमें शिरकत करेंगे। जो इलेक्शन है, हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन काम और कारकर्दगी की बुनियाद पर हो। वोट अच्छे काम और कारकर्दगी वालों को मिले, अच्छे गाने और अच्छे नारों को ना मिले। वोट देने वाले तराजू में तोलें काम को और कारकर्दगी को। लोगों की शक्लें, लोगों के नारे, लोगों के गाने ना देखें, बल्कि उनके माजी की कारकर्दगी देखें कि उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या किया है। हम अगला इलेक्शन अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं। हम किसी गाली और गोली की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मुझे फख्र है कि हम उस जमात का हिस्सा हैं। पाकिस्तान पे 70 साल 75 साल में बहुत सारी हुकूमतें आईं जिन्होंने सिंध पर, पाकिस्तान पर हुकूमत की, मगर सिंध को पहली मोटरवे और कराची को पहली मोटरवे नवाज शरीफ ने दी। K4 मंसूबा हो पानी का या ग्रीन लाइन हो, और तो और इस शहर को अमन नवाज शरीफ ने दिया। उस वक्त दिया जब यहां पर हमारा एक भी मेंबर कराची से नहीं था। 2013 के बाद का कराची एक मुख्तलिफ कराची है। 2013 से पहले के कराची मजदूर घर से निकलता था या कोई तालब इल्म, कोई सहाफ़ी निकलता था या कोई दुकानदार, उसने घर वापस जाना होता था या नहीं किसी को मालूम नहीं। 24-24, 48-48 घंटे की स्ट्राइक्स, कत्लो गारत, बोरीबंद लाशें। वही वजीर आला था, वही गवर्नर था, वही रेंजर्स थी, वही पुलिस थी। अगर कोई 2013 में एक चीज बदली तो वो नवाज शरीफ था। लेकिन जब नीयत हो तो फिर काम होता है। उसी नवाज शरीफ ने इस कराची को उसी रेंजर्स के होते हुए, उसी पुलिस, उसी गवर्नर, उसी वजीर आला के होते हुए, उसी जमात के वजीर आला के होते हुए इसको अमन दिया। हमने सियासी तौर पर इस शहर से गालबन कुछ लिया नहीं, लेकिन हमने कराची को बहुत कुछ दिया है और हमें इस पे फख्र है। वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को कमा कर देता है, वो शहर जो पूरे पाकिस्तान के बजट और पूरे पाकिस्तान के खजाने में को भर के देता है, उस शहर से कूड़ा भी नहीं उठाया जाता। वो शहर जो कमा कर देता है वो खुद बर्बाद है। आइए जरा लाहौर तो चलें किसी वक्त। फर्क सिर्फ लीडरशिप्स का होता है। 2 अदवार शहबाज शरीफ के, यहां से कोई कूड़ा नहीं उठाता और लाहौर की सड़कें धोई जाती हैं। ऊपर से मेट्रो गुजरती है, ऑरेंज लेन गुजरती है, नीचे से मेट्रो गुजरती है, बाग हैं, अंडरपास हैं, सड़कें हैं। और मैं एक और बात बता दूं, लाहौर के पास कम वसाइल हैं, कराची के पास उससे कई गुना ज्यादा वसाइल हैं। कम वसाइल में बेहतरीन खूबसूरत शहर, एक लीडरशिप का फर्क है।
कराची को एक शहबाज शरीफ चाहिए। जब तक वोट किसी डर से, किसी खौफ से, लसानियत की बुनियाद पर या किसी खूबसूरत नारे और खूबसूरत गाने पर देंगे तो शहर फिर इसी तरह का होगा। कहां वोट काम को दें, कारकर्दगी को दें। मैं कराची वाले और सिंध वालों भाइयों से यह गुजारिश करने आए हैं कि खुदा को हाजिर नाजर जानकर, तकड़ी तोलकर वोट उसको दें इंसाफ के साथ जिन्होंने काम किया है। और उसके बाद ये जो आप हम चाहते हैं, कभी दुनिया कहा करती थी अपने शहरों में कि काश हमारा शहर कराची बने। हम कराची को लाहौर प्लस बनाएंगे। ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं मैं कर रहा, ये हमारे साथ जो मेरे साथी बैठे हैं ये एमपी एमएनए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से हैं। मैं एक गांव से तल्लक रखता हूं। हमारे गांव में भी वो कारपेट सड़कें हैं जो आपके शहर में भी नहीं है, शहबाज शरीफ ने दी है। वो दानिश स्कूल जो कराची के किसी बहुत बड़े स्कूल जैसी सहूलतें वो आम गरीब आदमी जो फीस नहीं दे सकता वो हमारे गांव और शहरों में बने हैं। मुफ्त दवाइयों से लेकर, कारपेट सड़कों से लेकर, और वहां पर अमन और दूसरी चीजें वो मिसाली हैं। हालांकि एक नलायक तरीन वजीर आला मुसल्लत किया गया बुजदार की सूरत में 5 साल के लिए हमारे ऊपर, मगर उसके बावजूद वो वजीर आला भी उस 10 साल की कारकर्दगी और 10 साल के किए गए कामों को आगे तो ना बढ़ा सका, मगर वो उसने ब्रेक लगा दी। मगर फिर भी आज भी पंजाब और उसके दूसरे शहर पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आगे हैं। मैं ये चाहूंगा कि जिस तरह हमने वेलकम किया है पंजाब में हर आने वाली पॉलिटिकल फोर्स को, हम यहां भी लोग हमारी जमात को भी वेलकम करें। और इलेक्शंस में ये हम पूरे पाकिस्तान से हिस्सा लेंगे। पंजाब में तो हमारी तैयारी, जिस दिन पंजाब असेंबली तोड़ दी गई थी उसके बाद 1 महीने के अंदर 297 सूबाई असेंबली और 141 कौमी असेंबलियों पर हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं कि हमें किसी के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट मुमकिन नजर नहीं आती। हम इसी तरह चाहते हैं कि सिंध से भी इसी तरह उसमें हिस्सा लें। और बार बार लोग हमारा मुकाबला करने की सोचते हैं, लेकिन हमारा मुकाबला कारकर्दगी में करें। आए कोई हमें दिखाए कि इस शहर पे भी 10-10, 15-15 साल हुकूमत की है, इस सूबे पे भी की है, और जिस पे हम नून लीग की हुकूमत रही है, जरा हमारे कामों का मुआवजा कर लें। 19-20 का नहीं, 10-20 का नहीं, 10-100 का फर्क है। आप उसकी हस्पताल देख लें, उसके तालीमी उसके अदारे देख लें। और उसके बाद हमेशा कोशिश की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि वो कौमी पार्टी के तौर पर सामने आए। लैपटॉप्स हो, फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, छोटे सूबों के हकूक का मामला हो, छोटी पार्टियों की मुतालबात का मामला हो। शहबाज शरीफ ने नून लीग का वजीर आजम बनने की बजाय पाकिस्तान का वजीर आजम बन के सूबों, छोटे सूबों और छोटी पार्टियों के मुतालबात और उनके साथ जो फैसले किए हैं वो कंसेंसस से किए हैं। वो कोई मर्दमशुमारी का हो या कोई और फैसला, नून लीग को सूट करता था कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। हमारा सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड पंजाब है
और वो इस वक्त खाली पड़ा है। नून लीग के अलावा वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है। जिस एक पार्टी से मुकाबला था वो पार्टी अभी 9 मई और दूसरे अपने जो उन्होंने करतूत किए हैं उनका जवाब दे रही है। और ये भी खुदा की कुदरत है, यानी रनिंग कमेंट्री चलती है। उम्मत मुसलमा का लीडर को, उम्मत मुसलमा का लीडर और उसका वकील सलमान रुश्दी का, उम्मत मुसलमा का लीडर और उसके बच्चे गोल्ड स्मिथ के घर, उम्मत मुसलमा का लीडर और उसको फंडिंग इस्राएली और भारतीय लोगों से, वो उम्मत मुसलमा का लीडर नाम नहाद और रनिंग कमेंट्री। एक दिन हो गया जी, 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, अभी तो 50, अभी तो हाफ सेंचुरी खान साहब की नहीं हुई। और हमारे लोगों को तो जेलों में डालकर लोग भूल जाते थे, काल कोठरियों में डालकर भूल जाते थे। 2-2 साल जमानतें नहीं लगती थी, 2-2 दिन के रिमांड, हफ्ते हफ्ते की जेलें, और 48 घंटे बाद रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंसें। अल्हम्दुलिल्लाह ना हम रोए ना हम भागे। हमारी पूरी जमात ने फाशिस्ट इमरान खान और उसकी हुकूमत का मुतालबा किया। हमारे कारकुनों से लेके ये जो मेरे साथ सारे लोग हम आपके सामने बैठे हैं, अगर आप कभी हम पर निकाल कर देखें कि कितने कितने पर्चे और कौन कौन सी इंक्वायरियां थी, और हैरान हो जाएं। आज तो एक कई पुलिस का नोटिस आ जाए तो उस पर पूरे प्रोग्राम चल जाते हैं। और दूसरा, हम तो नाकर्दा गुनाहों की सजा काटते रहे हैं। क्या आपने तोशा खाना चोरी नहीं किया? एक लाइन में जवाब दे दे। क्या फॉरेन फंडिंग नहीं ली? क्या आपके जिस साइफर, भाई साइफर किसने लहराया था जलसा में? और उसके बाद यानी इस पाकिस्तान में आपने कितने कानून बनाने हैं, एक हैंडसम के लिए, इमरान खान के लिए, और दूसरे पूरे पाकिस्तान के लिए? यानी उसको कौमी मुफाद पर जो उसने जद पुचाई है वो भी जायज है। वो साइफर, वो फॉरेन फंडिंग भी ले सकता है, वो पूरे का पूरा तोशा खाना भी बेच सकता है, वो सारे, उसको कोई पूछा नहीं जा सकता। क्या मुझे ये बताइए, हम सियासी जमातें हैं, हमारे पास तो कोई हथियार या कोई ऐसा कोई डंडे भी नहीं है। जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस नहीं छोड़े वो पोलिंग स्टेशन छोड़ेंगे? जब तक जिनसे हिसाब कोर कमांडर हाउस का ना लिया जा सका तो मेरे घर का कौन लेगा? कल बलवाइयों के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। सियासी जमातों का मुकाबला सियासी जमातों से हो सकता है। और हम एक सियासी जमात हैं, हम एक फैन फॉलोइंग नहीं है हमारी कि किसी को हमारा लीडर सिर्फ हैंडसम लगता है, उसके करतूत नहीं पता। हमारे लीडर, हमको पास लीडरशिप के पास किरदार भी है, कारकर्दगी भी है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं सिंध की लीडरशिप को चैलेंज करता हूं, मैं पाकिस्तान की लीडरशिप को चैलेंज करता हूं। आए हमारे कारकर्दगी का मुकाबला हमारे सामने पेश करें। हुकूमत औरों ने भी किया, हमने भी किया। आए तोले तो सही, लाहौर और कराची का मुकाबला करें, सिंध और पंजाब का मुकाबला करें। पाकिस्तान में 75 साल में नून लीग ने सिर्फ 10 साल हुकूमत की है, सिर्फ 10 साल। उस 10 सालों में ये शहबाज शरीफ साहब के 1.5 साल समेत मैं कह रहा हूं तकरीबन 10 साल, पाकिस्तान का कराची से लेकर ग्वादर से लेकर खैबर तक पाकिस्तान के 70% मंसूबे, वो मोटरवेज के हों, बिजली घरों के हों, हवाई अड्डों के हों, वो तालीमी इदारों के हों, उस पर तख्ती नवाज शरीफ या नून लीग की लगी है। मुझे कोई और बता दें, बाकी हुकूमतों में मेगा प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं होते? क्यों इनसे ऑरेंज लेन, मेट्रो, मोटरवेज, बिजली के कारखाने नहीं बनते? क्या उनके उस वक्त खजानों में पैसे, वो कहां जाते हैं वो पैसे?
हमें आप काम करने की वजह से चोर कहते हैं। हमारा ये जुर्म है कि हमने काम किया है। हमसे सवाल आप इसलिए पूछते हैं कि हमने लोगों के लिए मुफ्त अद्वियात, मेट्रो, ऑरेंज लेन, कारपेट सड़कें, और हमने पंजाब को और पाकिस्तान के बड़े शहरों को बदल के रख दिया। जब आपसे हमारे काम का मुकाबला नहीं होता तो फिर आप सिर्फ चोर कह के अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अपने लीडरों का भी बताएं ना, उन्होंने क्या किया है इस पाकिस्तान के लिए। हुकूमत तो हमसे भी ज्यादा कई पार्टियों ने की है, इस सूबे पे भी की है और इस पाकिस्तान पे भी की है। मैं दोबारा कह दूं, इलेक्शंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं और मैं आपके कराची के ये सहाफी भाई बैठे हैं, मेरी आप ये कैमरे बात रिकॉर्ड पे रख लें। मैं बहुत ज़्यादा सिंध और कराची के हालात आपसे बेहतर तो नहीं जानता, लेकिन पंजाब का और बाकी केपीके की हज़ारा डिवीज़न वगैरह का रिजल्ट 2013 की रिप्ले होगा। हम इंशाअल्लाह ताला लैंडस्लाइड और स्वीप करेंगे वो सारा। और इस दफ़ा जो हम तवज्जो नहीं दे सके, हमने काम सिंध के लिए और कराची के लिए किए, लेकिन हम अपना सियासी काम उस तरह नहीं कर सके जैसे हमारी पार्टी को करना चाहिए था। हम उस पर तवज्जो देंगे। ये हमारा शहर है, हमारा भी उतना ही हक है इस शहर में सियासत का, इस सूबे में सियासत का, जितना किसी और पार्टी का। अगला इलेक्शन काम और कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ने जा रहे हैं और नवाज शरीफ की क़यादत में लड़ने जा रहे हैं। और ये बात लोग, जब हम कहा करते थे वजीर आजम नवाज शरीफ चौथी बार बनेगा, तो लोग मजाक किया करते थे। मेरे अल्लाह ने चाहा, पाकिस्तान के लोगों ने वोट अगर दिया, इंशाअल्लाह ताला वो नवाज शरीफ दोबारा आएगा। कराची हो या पाकिस्तान का फाटा के, जहां पर आज फिर बदअमनी है, फिर दहशतगर्दी है, वो दहशतगर्दी जो नवाज शरीफ ने खत्म की थी, आज फिर लोड शेडिंग है। वो लोड शेडिंग जो नवाज शरीफ ने खत्म की थी, आज फिर पाकिस्तान के बड़े मसाइल। पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत है, नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की जरूरत नहीं है। और खुदा की कसम, अगर हम इस पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकते या इसके हल करने की हमें उम्मीद नहीं होती, तो हम कभी भी झूठा या गलत वादा ना करेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं, मुआशी मसाइल, सिक्योरिटी के मसाइल, आम आदमी की रोटी के मसाइल, वो नवाज शरीफ उसी तरह हल करेगा। आज याद तो करें, 2 रुपए की रोटी थी, 100 रुपए का डॉलर था, और फिर तब्दीली ने खा लिया ये पाकिस्तान। वो बड़े अच्छे गाने बनाते थे, बड़े अच्छे नारे लगाते थे, वो अच्छे गाने और नारे रोटी भी खा गए, पाकिस्तान की इज्जत भी खा गए। याद करें, ये ख्वाब लगता है कि कभी इस मुल्क में 2 रुपए की रोटी थी, 100 का डॉलर था। पूछें उनसे जिन्होंने इस पाकिस्तान को और इस कराची को, याद करें आरटीएस जब उठाया गया, 14 सीटें जो कराची की पीटीआई की झोली में डाली गई, अगर उस दिन आरटीएस ना बैठता, ना कराची बैठता, ना पाकिस्तान के गरीब का चूल्हा और पाकिस्तान बैठता। इस आरटीएस ने पाकिस्तान बिठाया है। 2017 का पाकिस्तान जिसमें अमन था, लोड शेडिंग नहीं थी, कीमतें, महंगाई 2 से 3% थी, पाकिस्तान की तारीख के कम तरीन इंटरेस्ट रेट थे, बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज थी, मजबूत करेंसी थी, और टेक ऑफ करता हुआ पाकिस्तान था। दोबारा फिर नवाज शरीफ आएगा, गरीब का चूल्हा और पाकिस्तान चलाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर एक एक करके मेरा सवाल ये है, आप दो सवाल है मेरे। एक तो ये है कि पीडीएम हुकूमत इस वक्त जो मुल्क का हाल कर गई है, महंगाई, बिजली के रेट, साहिब मुआहिदा, इससे पूरी कौम जो है ना वो जीना महाल हो गया कौम का। तो ये किस तरह, जब तैयारी नहीं थी तो इख्तियार आप लोगों ने 16 महीने क्यों लिया था? दूसरा, सिंध की तकसीम साजी की आपने बात की है, तो यहाँ पे तकरीबन 30-40 ग्रुप नजर आते हैं।
आज सिंध के सदर आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे हुए, तो ये ग्रुपिंग जब तक खत्म नहीं करेंगे तो इस लूली लंगड़ी मुस्लिम लीग नून सिंध को कैसे आप इंतखाबात में लेकर जाएंगे? सबसे पहली बात तो आपने पीडीएम का क्वेश्चन किया है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हमने अपना नून लीग और पीडीएम ने अपना सियासी कैपिटल जो है वो कुर्बान किया है। हमने सियासी कीमत इसकी हमें देनी पड़ी है कि पाकिस्तान को निकाले। हमारे पास दो रास्ते थे। एक आसान रास्ता था कि जिस दिन हुकूमत में आए थे असेंबलियां तोड़ते और इंतखाबात की तरफ चले जाते और 2/3 अक्सरियत लेकर वापस आते, और दूसरे रास्ते में पाकिस्तान अकेला खड़ा था जो कि डिफॉल्ट होने जा रहा था। हमने पाकिस्तानी बन के फैसले किए, हमने अपनी जमात और अपनी सियासी मुफाद का फैसला नहीं किया। अगर ये जुर्म लगता है कि हमने सियासी फैसले की बजाय पाकिस्तान को बचाया है या हमने सियासी कॉस्ट और सियासी कीमत झुकाई है इस पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, ये जो आज 20 रुपए की रोटी है ये 200 की भी ना मिलती। ये किसी को लगता होगा कि ये बहुत, मुझे तो ये फख्र है, ये आने वाला दौर इसका क्रेडिट देगा कि पाकिस्तान जब तन्हा खड़ा था और इमरान खान जहां इसको धकेल गया था और उसके सहूलतकार, हमने उस अकेले खड़े पाकिस्तान को अपनी सियासत की बजाय पाकिस्तान को तरजीह दी है। इकट्ठे कर देखिए, बयानिया बड़ा क्लियर है। अगला इलेक्शन का बयानिया गरीब का चूल्हा चलाएगा नवाज शरीफ। जब आएगा पाकिस्तान को दोबारा एक दफ़ा वो उसकी इज्जत बहाल करवाएगा जब नवाज शरीफ आएगा। और मैं आपसे ये बात, हमने 2013 में जो वादे किए थे, लोग हमें मजाक किया करते थे कि ये लोड शेडिंग 16 घंटे की लोड शेडिंग तो ख़त्म नहीं हुई, किसी और से आपसे किस तरह हो जाएगी। लोड शेडिंग ख़त्म हुई कि नहीं हुई थी। एक IMF का मुआहदा नवाज शरीफ ने किया था, ना रोटी की कीमत बढ़ी थी ना डॉलर बढ़ा था, और एक मुआहदा इमरान खान ने हमारे गले में डाला है, ना पाकिस्तान की इज्जत बची ना गरीब की रोटी बची। जब आप जकड़ कर किसी को चले जाएं और जिसकी बुनियाद ठीक ना हो और उसको कहें कि एक दिन में ठीक कर दो, तो नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन टीम किसी भी शोबे में, अब जितनी जमातें पाकिस्तान की हैं, इनके लीडर्स, इनकी टीम भी देख लें और नवाज शरीफ की टीम भी देख लें। हमारे पास बेहतरीन टीम है। नवाज शरीफ अपनी साबिक कारकर्दगी पर और इस पाकिस्तान की मईशत की बहाली और गरीब की रोटी की बहाली के लिए अगला इलेक्शन हम इसी पे लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी करके दिखाया है नवाज शरीफ ने, और नवाज शरीफ फिर करके दिखाएगा। साहब ये पैगाम लेके आए थे कि डॉलर जो है मैं नीचे लेके आऊंगा, महंगाई कम करूंगा, लेकिन वो तो नाकाम नजर आया। आज डॉलर तो बेकाबू हो गया। किस तरह नया नैरेटिव आप बना पाएंगे मुस्लिम लीग में? देखिए, मिडिल दर्जा टोटली खत्म हो चुका है और उसमें पीडीएम का नाम मुश्किल से आता है, नवाज शरीफ का नाम ज्यादा आता है, तो नून लीग ये कहा जाता है। देखिए, एक तो जो फैसले भी हुए हैं वो पूरी पीडीएम ने किए हैं, और अब मसला ये है कि जो मुश्किल फैसले थे वो अब नून लीग के खाते में डाल देते हैं, और जो वजारतों के झंडे थे वो तो सबने लिए हैं। गुजारिश ये है, कंसेंसस के साथ एक एक फैसला किया गया है। हमारे पास तो इतनी अक्सरियत नहीं थी कि हम हुकूमत बना सकते। ये हुकूमत तो छोटी बड़ी जमातें मिलकर बनी है, मगर
ये यहां कहा जा रहा है कि डार साहब आए थे और डॉलर कंट्रोल नहीं कर सके। डार साहब नीयत से आया था और डार ने डॉलर कई दफा कंट्रोल करके दिखाया है। क्या उसकी नीयत दिखानी या उसकी कमिटमेंट शो करना इसहाक डार साहब का कि मैं डॉलर कंट्रोल करूंगा, क्योंकि डॉलर से ही रोटी जुड़ी है, डॉलर से ही गरीब का चूल्हा जुड़ा है, डॉलर से ही आपके ये महंगाई जुड़ी है, तो क्या ये जुर्म था? उसने कोशिश की, काविश की, किसका? जिस हमारी 5 साल की हुकूमत में, मैं आपके सामने एक और अहम फिगर रखना चाहता हूं, पाकिस्तान की 75 साल की हुकूमत में एक हुकूमत ऐसी है 2013 से 2018 तक जिसमें रोटी की कीमत, चीनी की कीमत, घी की कीमत ये एक जैसी रही है। आटा 35 रुपए था, 5 साल 35 रुपए रहा। चीनी 52, 55 थी, 5 साल रही। घी 100, सबसे अच्छा घी पाकिस्तान का 140 का मिलता था, 5 साल रहा। बिस्कुट की कीमत और टॉफी की कीमत भी नहीं बदली उस 5 साल में जो नवाज शरीफ के 2013 से 2018 के थे। जब आप आरटीएस बिठाएंगे, जब आप लाडले लाएंगे, जब आप, तो फिर भुगतेंगे। नून लीग ने नहीं भुगता, पाकिस्तान ने भुगता है। ओए हमने तो हम नाहलियों से लेके काल कोठरियों तक भुगत ली, लेकिन पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान में सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए दूसरों का। जिसको वोट मिले उसी को हुकूमत नहीं इख्तियार समेत मिले। और हमने इंशाअल्लाह ताला ये बुनियाद रखी है कि फैसले कंसेंसस से बड़ी और छोटी जमातों को ऑन बोर्ड लेके और तमाम अदारों को ऑन बोर्ड लेके होने चाहिए। अदारे पाकिस्तान के अदारे हैं। पाकिस्तान ये इन अदारों के बगैर तो फिर आपसे सैलाब भी कंट्रोल हेल्थ वालों के साथ मिलके भी अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरी खुशनसीबी के एक अच्छी टीम, चाहे वो कैबिनेट की फॉर्म में है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी की फॉर्म में है, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ की फॉर्म में है, मिल गई और उन्हें सब ने मिल के दिन रात इसके ऊपर काम शुरू किया। कुछ रिजल्ट आपको भी नज़र आना शुरू हो गए, कुछ आपको 1 से 2 माह और 3 माह में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जो हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, कुछ टेंडर फेज़ में हैं, कुछ आगे हैं। तो वो होपफुली अगर हो जाती हैं तो एक एटलीस्ट ब्रीदिंग स्पेस ज़रूर मिल जाएगी हॉस्पिटल्स को और एक अच्छे स्टैंडर्ड का वो लोगों को फैसिलिटी ज़रूर दे सकेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। हम करके ये चले तो जाएंगे, लेकिन अगला मकसद ये कि जो भी आए उसको मेंटेन ज़रूर करें। वो मेंटेन ये डॉक्टर्स, ये जितने लोग बैठे हुए यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो अभी मैं बैठ के कैलकुलेट कर रहा था, हमारे सीओज हेल्थ बैठे हैं सारे 36 हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 36 हैं, तो ये तकरीबन 72 बन गए। 39 हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ के वाइस चांसलर्स या प्रिंसिपल्स हैं और उनके साथ उतने ही एमएस होंगे। तो ये मिला के 150 बंदा बनता है। 13 करोड़ की आबादी में अगर ये 150 बंदा हमारा बेस्ट लग जाए तो इस 13 करोड़ की आबादी की हेल्थ फैसिलिटी बेस्ट मिल सकती है। लेकिन वो सिर्फ वो 150 लोग मैटर करते हैं कि जो इसमें से मेजॉरिटी इस कमरे में बैठे हैं। अगर ये 150 लोग मिशन ले लें कि हमने हेल्थ फैसिलिटी देनी है, और डेफिनेटली फिर गवर्नमेंट साइड के लोग होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली फील्ड में लोग हैं वो ये 150 हैं, तो क्या हम 13 करोड़ की आबादी में ये 150 लोग सही पॉइंट नहीं कर सकते? मैं अभी मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, हमारी लिटरली कोशिश है कि किसी भी जगह पे किसी के कहने पे ये हेल्थ में कितना प्रेशर आया, सारा कुछ हमारा ये था मेरिट पे बंदा लगाना है, जो मर्जी हो मेरिट पे बंदा लगाना है। और पूरी टीम ने इसके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर्स भी आते हैं, 2 CR भी आपको कहते हैं, लेकिन ये सेक्टर में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो लोग हमने पॉइंट किया अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा मेरिट पे पॉइंट किया। अब आपका डेंगू और पोलियो प्राइमरी वालों का बड़ा मिशन है, ख़ासतौर पे डेंगू आजकल थोड़ा सा आया हुआ है, बट मेरा ख्याल है अभी भी जितनी बारिशें और जितना सैलाब और सारा कुछ आया उस लिहाज से जितनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने और प्राइमरी ने मेहनत की है उस पर वो इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगा।
डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों से सिर्फ मेरी 2 डिमांड है। एक, अगर आप ये इबादत समझ के काम कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यकीन करें, मैं हॉस्पिटल्स के मुझे याद तादाद